मौत के समय वाकई होता क्या है। हालांकि मरने के लिए कुछ खास काबिलियत नहीं चाहिए, पर मरने के तरीकों का एक पूरा विज्ञान है। जीवन इस तरह आता है और इस तरह ही चला जाता है। अगर आप बस जीवन के रूप में यहाँ हैं, यही जीवन का स्वभाव है। जीवन ऐसा ही है। चाहे आप तैयार हो या ना हो, मौत के आते ही आप मर जाएंगे। इसमें कोई काबिलियत नहीं लगती। जीवन के कई पहलुओं में काबिलियत लगती है, मौत ऐसी नहीं है। अगर मैं आपको गोली मार दूं तो आप मौत के बारे में कुछ ना जानते हुए भी मर जाएंगे, अच्छे से, है ना? यही मौत की खूबसूरती है। जीवन ऐसा नहीं है। Whatever you do, you'll always look back and say, "Oh, I could have done it better." आप कुछ भी करें, आप हमेशा पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, ओह, मैं इससे बेहतर कर सकता था। है कि नहीं? जीवन ऐसा नहीं है, पर मौत इसका यही फायदा है। इसके बारे में कोई जानकारी होना जरूरी नहीं है। आप बिल्कुल अच्छे से मर सकते हैं। अब मौत के समय वाकई में होता क्या है? या तो जीवन झटके से आपके शरीर से बाहर आ सकता है। जीवन झटके से बाहर आ जाए, क्योंकि अचानक ही शरीर जीवन को थाम कर रखने के काबिल नहीं रहा, तो जीवन बाहर आ गया। या इसे शरीर से निचोड़ा जा सकता है, या इसे शरीर को कष्ट देके बाहर निकाला जा सकता है। अब आप पी पी कर ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि आपका लिवर बर्बाद हो गया है। अब जीवन तो वहां रहना चाहता है, पर शरीर जीवन को निचोड़कर कष्ट देकर बाहर निकल रहा है। ऐसे में आप देखेंगे कि लोग बीमार होते हैं और भीख मांगते हैं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। फिर एक समय आता है जब सहन नहीं होता, तब वे कहते हैं, मैं मरना चाहता हूं। क्या आपने ऐसा होते देखा है? क्योंकि अब शरीर इतना कष्ट दे रहा है कि आप मौत को राहत के लिए खोज रहे हैं, ना कि परे जाने का साधन। ये बस एक राहत है। जब जीवन की प्रक्रिया बेहद दर्दनाक हो जाती है, तो लोग मौत को खोजते हैं, क्योंकि वे इसे एक राहत की तरह देख रहे हैं। वे इसे एक संभावना की तरह नहीं देख रहे हैं, वे इसे बस राहत के तौर पर देख रहे हैं। तो मौत, हालांकि मरने के लिए कोई काबिलियत नहीं चाहिए, पर मरने के तरीके का एक पूरा विज्ञान है। मौत का बेहतरीन तरीके से उपयोग करने के लिए कई सारे सिस्टम हैं। मुझे लगता है काफी समय पहले मैंने कहा था कि मेरे जाने की तारीख के बाद, तारीख जो भी हो, मैं कल सुबह भी चला जाऊं तो क्या दिक्कत है, क्योंकि मैंने वादा किया है कि उसके बाद 80 साल तक लोग मेरी मौजूदगी को तीव्रता से महसूस करेंगे। यानी मैं ये पक्का करूंगा कि मेरे खत्म होने से पहले आप सभी मर जाएं। तो अगर आप बस इस संबंध को बनाए रखते हैं, अगर आप जुड़े रहे, तो आप अच्छे से मरेंगे। मुझे नहीं पता कि आप अच्छे से जी पाएंगे या नहीं, उसके लिए कुछ कौशल चाहिए। तो जीवन ऐसी चीज है जिस पर सभी को ध्यान देना पड़ता है। मौत का आपके लिए मैं ध्यान रख लूंगा, पर आप वैसे ही सवाल पूछ रहे हैं, तो किसी को कैसे मरना चाहिए? उतनी ही आसानी से जैसे आप सांस छोड़ते हैं। असल में जब भी आप अपने अंदर थोड़ा भारीपन या खुद में थोड़ा फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो आप हमेशा आह भरते हैं, है ना? अगर आप ऐसे चले जाएं तो ठीक है, अगर आप ऐसे ही चले जाएं तो सबसे बढ़िया, पर आप छोटी सी आह भर कर निकले तो भी ठीक है। पर अगर इसे जबरदस्ती बाहर निकालना पड़े या निचोड़ना पड़े, तो ये अच्छा नहीं है। जीवन को कोमलता से निकलना चाहिए। ये बिना किसी कोशिश के बर्फ के एक तिनके की तरह गर्भ में आया था। आप में से कई गर्भवती रही हैं। यहाँ कोई है? हाँ,
एक दिन आपके गर्भ धारण करने के बाद अचानक कुछ आपके भीतर आ गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जीवन आप में बस गया, एक और जीव आप में बस गया और आपको इसका पता भी नहीं चला। इतनी कोमलता के साथ वो बस गया। बर्फ का एक कण भी आपको महसूस होता है। ये उससे कहीं ज्यादा बहुत सूक्ष्म है। एक कोमल बहती हवा की तरह वो अंदर आया और एक कोमल हवा की तरह ही उसे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जीवन ऐसा ही है। बाकी बकवास आपने बनाई है। जीवन इस तरह ही आता है और इस तरह चला जाता है। अगर आप बस जीवन के रूप में यहां हैं तो अगर आप वो बकवास बन गए हैं जिसे आपने इकट्ठा किया है, आप जो धूल के बोरे हैं, ये मेरी भाषा नहीं है, ये यहाँ की लोकल भाषा है। वे आपको धूल का बोरा कहते हैं क्योंकि ये बस धरती है। तो धरती के जिस हिस्से को आपने इकट्ठा किया है, आपने उसके बारे में बेवकूफी भरी धारणाएं बना ली हैं। उस वजह से इसे छोड़ना इतना मुश्किल है। Otherwise, like a gentle breeze it came in. Like a gentle breeze it should live. Like a gentle breeze it should go. That's the nature of life. That's the way life is. वरना हल्की हवा की तरह जीवन अंदर आया। एक हल्की हवा की तरह ही इसे जीकर निकल जाना चाहिए। यही तरीका है, यही जीवन की प्रकृति है। जीवन ऐसा ही है। शायद आपने खुद को कुछ और बना लिया हो। लोगों ने अपने आप को एक संघर्ष बना लिया है। तो मौत हल्की बहती हवा जैसी होनी चाहिए, एक बांसुरी से आते कोमल स्वर की तरह ऐसे जाना चाहिए। ये अद्भुत होगा कि आप संगीत के साथ गए हैं। पर मौत पर ध्यान दीजिए। ये आपकी नश्वरता की याद ही है, जो जीवन के छोटे से समय को भी बहुत कीमती बना देती है ना? अगर आप अमर होते तो आप कुछ भी ठीक नहीं करते, मैं बता रहा हूं। हाँ, If you were immortal, you wouldn't do anything right. अगर आप अमर होते तो आप कुछ भी ठीक नहीं करते। अब क्योंकि समय बीत रहा है, आप जानते हैं, आप जा रहे हैं। अभी ऐसे करते करते आप जा रहे हैं, आप जानते हैं। हाँ या ना? क्योंकि जीवन बीत रहा है। अगर आप जागरूक हो जाते हैं तो अचानक जीवन कीमती हो जाता है, गंवाने के लिए एक पल भी नहीं।